देखिए आज लेकर आए हैं क्वेश्चन जो है आपका मैथ में रेकरिंग से संबंधित क्या है क्वेश्चन है। तो रेकरिंग वाला सवाल जो है कैसे बनता है आज हमको वही देखना है। यानी क्या करना है, यानी सभी संख्या को p बट्टा क्यू के रूप में व्यक्त करना है। किस रूप में व्यक्त करना है? p बट्टा क्यू रूप में व्यक्त करना है। किस तरह से हम p बट्टा क्यू के रूप में व्यक्त करेंगे, इस पर क्या ये क्वेश्चन जो आपको मिलेगा इस टाइप से जोड़ घटाव गुना भाग कुछ में भी रह सकता है, लेकिन अधिकांश जोड़ घटाव में ज्यादा रहता है। कम से कम 4 टाइप का पढ़ेंगे। कितने टाइप पढ़ेंगे? 4। तो देखिए फर्स्ट टाइप देखते हैं। क्या कर रहे हैं? फर्स्ट टाइप देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन रहेगा आपका 0.6 और सिर्फ 6 पर रेकरिंग है और इसे कहेगा p बट्टा क्यू के रूप में बदले। क्या रहेगा? 0.6 और 6 पर क्या है? रेकरिंग है और इसे क्या कहता है? p बट्टा क्यू के रूप में बदलने के लिए। तो क्या है दशमलव वाला में क्या है कि अगर कोई संख्या दशमलव रहता है, जैसे एग्जांपल ग्रुप में इधर मान ले 0 अगर यही 6 रहता तो यहाँ क्या करते हैं दशमलव उड़ाते हैं तो बट्टा 1 पड़ता है और दशमलव के बाद जितने अंक रहता है उतना क्या करते हैं 0 देते हैं। ये तो इस प्रोसेस में होता है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है अंकों की पुनरावृत्ति होती रहती है, यानी लगातार यही अंक का रिपीट होते रहता है। तो इस हालात में क्या करते हैं दशमलव तो उड़ाएंगे लेकिन उसके बदला क्या करते हैं जितने रेकरिंग रहेगा बट्टा में उतना 9 पड़ता है। जितना रेकरिंग रहेगा बट्टा में क्या करते हैं उतना 9 देंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे दशमलव उड़ाएंगे और एक अंक पर रेकरिंग है तो क्या करेंगे 1 बट्टा में 9 दे देंगे। बट्टा में क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखिए कटेगा तो काट देंगे, तो 3 से कट रहा है 2 तिया 6 3 तिया 9 यानी कितना हो जाएगा 2 बट्टा 3। यही क्या हो गया आपका इसका आंसर हो गया। कितना हो गया 2 बट्टा 3 आंसर हो गया। इस तरह से अगर मान लीजिए क्वेश्चन रहेगा 0.7 और सिर्फ 7 पर रेकरिंग है तो कैसे बनाएंगे। तो यहां भी क्या करेंगे दशमलव उड़ाएंगे और एक अंक पर रेकरिंग है तो क्या हो जाएगा 1 9 हो जाएगा। तो क्या 7 बट्टा 9 कटेगा? नहीं कटेगा। तो कितना आंसर आ गया 7 बट्टा 9 ही आ गया। यही आंसर हो गया आपका। तीसरा स्टेप से अगर मान लीजिए क्वेश्चन रहेगा 0.2 और सिर्फ 2 पर रेकरिंग रहेगा तो क्या करेंगे। तो कुछ नहीं करेंगे दशमलव उड़ाएंगे। देखिए एक अंक पर रेकरिंग है तो एक को क्या कर देंगे 9 दे देंगे। कितना हो जाएगा 2 बट्टा 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 बट्टा 9 हो जाएगा। इस तरह से मान लीजिए अगर क्वेश्चन रहेगा 0.3 और 3 पर सिर्फ रेकरिंग है तो बोलिए क्या करेंगे दशमलव उड़ाएंगे। एक अंक पर रेकरिंग है तो 1 9 पड़ जाएगा, कटेगा 3 1 3 3 तिया 9 यानी 1 बट्टा 3 आंसर हो गया इसका। कितना आंसर हो गया 1 बट्टा 3। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? और एग्जांपल दिया जाए? नहीं समझ में आया अभी तक? हाँ, तो अब इसी टाइप से एग्जाम में क्या होता है क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब क्या है थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा इसमें क्या कर रहे हैं बदलाव कर रहे हैं। जैसे रहेगा क्वेश्चन 0.43 और दोनों पर रेकरिंग रहेगा। मान लीजिए अब तो अभी तो एक अंक पर रेकरिंग था, अब कितने अंक पर रेकरिंग आ रहा है 2 अंक पर, तब कैसे बनेगा। तो कुछ नहीं है यही काम करेंगे दशमलव उड़ाएंगे और देखेंगे जितने अंक पर रेकरिंग रहेगा उतना बट्टा में 9। तो 2 अंक पर रेकरिंग बट्टा में कितना हो जाएगा 2 × 9 हो गया। तो 43 बट्टा 99 हो गया। क्या ये कटेगा? नहीं कट रहा है तो क्या होगा 43 बट्टा 99 ही आंसर हो जाएगा। इस तरह से अगर मान लीजिए क्वेश्चन रहेगा 0.001 और 0 और 1 पर यहां पर रेकरिंग है तो इसका आंसर कितना आएगा बोलिए कितना आंसर आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या है ये सवाल कहने का मतलब क्या है कि शुरू में यहाँ रेकरिंग है और लास्ट में भी क्या है रेकरिंग है। क्या एक बेंच पर अगर मान लीजिए 3 बच्चे बैठा हुआ है तो अगर मान लो अगर हम टॉफी बांट रहे हैं, क्या बांट रहे हैं टॉफी, तो एक दिश से बांट रहे हैं या इधर से बांटेंगे नहीं तो इधर से बांटेंगे। तो पहला को देंगे अंतिम को देंगे और पिछला छूट जाएगा, संभव है नहीं। या ये दोनों को मिल सकता था या इस दोनों को मिल सकता था, लेकिन क्या बिचला कोई भी हालत में नहीं छूटेगा। इस सवाल करने का मतलब दोनों पर रेकरिंग है मतलब क्या है बिचला पर भी रेकरिंग है। नहीं दिया हुआ इसका मतलब भी क्या समझना है कि बीच में भी क्या है रेकरिंग है। तो अब देखिए दशमलव उड़ाएंगे यहां से, तो अब देखेंगे कितने अंक पर रेकरिंग है 1 2 3 अंक पर, तो क्या कितना 9 पड़ जाएगा नीचे में 3 × 9
यानी कितना हो गया, एक ऊपर में हो गया, क्योंकि एक से पहले सब जीरो, जीरो कोई वैल्यू होता है नहीं, तो एक हो गया, और बट्टा में क्या हो जाएगा 999। ये हो गया आपका आंसर। कोई समस्या यहां तक किन्हीं को समझने में? अगर समस्या तो बोल सकते हैं, नहीं समस्या है तो चलिए आप देखते हैं टाइप 2। टाइप 2 देखते हैं, लगभग 4-5 टाइप पढ़ेंगे अभी क्वेश्चन, और हर एक टाइप में कुछ ना कुछ चेंज रहेगा आपका टॉपिक। तो देखिए टाइप 2 में फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टाइप 2 में क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन देखिए टाइप 2 में आपका, जैसे क्वेश्चन रहेगा आपका 0.43 और सिर्फ 3 पर ही रेकरिंग रहेगा। अगर इस टाइप से रहेगा तब क्या करेंगे? 0.43 और सिर्फ क्या है 3 पर ही रेकरिंग है, तब क्या करेंगे इसको बताइए। तो कुछ नहीं करेंगे, वही काम करना, दशमलव उड़ाएंगे, जितने अंक पर रेकरिंग रहेगा उतना बट्टा में 9। यहाँ पे एक ही बात ध्यान रखना है कि जितना अंक पर रेकरिंग रहेगा बट्टा में क्या करेंगे, उतना 9 देंगे। देखिए एक अंक पर रेकरिंग है तो बट्टा में क्या हो जाएगा, 1 9 हो जाएगा, दे दिए 9 1। इसके बाद देखेंगे कितने अंक पर रेकरिंग नहीं है, तो कितना अंक पर रेकरिंग नहीं है, तो एक अंक पर रेकरिंग नहीं, इसके बदला 0, बट्टा में क्या देंगे 0, और जिस अंक पर रेकरिंग नहीं रहेगा उसको ऊपर में से घटा देंगे। क्या समझ में आ गया? देखिए सबसे पहले क्या किए, दशमलव उड़ाएंगे, जितना अंक पर रेकरिंग रहेगा उतना 9, जितना अंक पर रेकरिंग नहीं रहेगा उसके बदला बट्टा में क्या पड़ेगा 0, तो 0, और जिस अंक पर नहीं रहेगा रेकरिंग उसको ऊपर में से घटा देंगे। तो अब देखिए घटाइए, 43 में से 4 घटे कितना बचेगा 39, कितना बचेगा 39 बचेगा। अब बट्टा में कितना हो जाएगा 90। क्या ये कट रहा है? कट रहा है तो इसको काट देंगे, काटिए, कितना से कट रहा है 3 से, 13 तिया 39, 30 तिया 90, यानी कितना आंसर आ गया 13/30। यही आपका आंसर आ गया, कितना आ गया 13/30 आपका आंसर आ गया। इसी टाइप से मान लीजिए अगर क्वेश्चन रहता है, सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं, 0 रहेगा 3 2 और सिर्फ 2 पर रेकरिंग है, तब कैसे बनाएंगे? 0.3 और क्या है सिर्फ 2 पर रेकरिंग है, तो क्या करेंगे, यहां भी कुछ नहीं करना है, दशमलव उड़ाएंगे। कितने अंक पर रेकरिंग है? 1 अंक पर रेकरिंग है, किस पर, सिर्फ 2 पर, तो 9। 1 अंक पर रेकरिंग नहीं है तो इसके बदला 0, और जिस अंक पर रेकरिंग नहीं है तो उसको क्या करेंगे, ऊपर में से घटा देंगे, यानी माइनस कर देंगे। तो माइनस कर दीजिए, 32 में से 3 घटेगा 29, अब बट्टा कितना आ गया 90, ये कटेगा नहीं, कट रहा है, तो ये कितना आ जाएगा 29/90 इसका आंसर हो गया। 29/90 क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप पर एक और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 0 रहेगा 1 8 और 7, कितना है 0.187 है और सिर्फ 7 पर रेकरिंग है, तब क्या करेंगे? 0.187 है और सिर्फ क्या है 7 पर रेकरिंग है, तो क्या करेंगे बताइए? कुछ नहीं करना है, वही प्रोसेस करना है आपको। क्या करेंगे, दशमलव उड़ाएंगे, कितने अंक पर रेकरिंग है 1 अंक, तो 1 9, कितने अंक पर रेकरिंग नहीं है, तो 2 अंक पर नहीं है तो 2 0, क्या देंगे 2 0 देंगे, और जितना अंक पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा भी देंगे, तो 1 8 पर रेकरिंग नहीं, जिसमें से क्या करेंगे 18 को घटा भी देना है। अब 187 में से 18 घटाइए, तो 5 17, 17 में से 8 घटेगा 9, ये हो गया 7 में से 1 घटेगा 6, और ये कितना हो गया 1, अब बट्टा में 900, क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा, इतना ही आंसर 169/900 क्या हो गया, आंसर हो गया आपका। इस टाइप से और क्वेश्चन देख रहे हैं, देख लीजिए एक और क्वेश्चन अगर दे रहे हैं, जिसमें 0.432 और मान लीजिए 3 2 पर रेकरिंग है, तब कैसे बनेगा? कितना पर रेकरिंग है 3 2 पर रेकरिंग है, कैसे बनेगा बताइए? 3 2 पर रेकरिंग है तो कैसे बनेगा? बड़ा समस्या आ गया सवाल में क्या? नहीं, वैसा ही बनेगा। क्या करेंगे, इसका भी वही हाल करेंगे, दशमलव उड़ाएंगे। अब देखिए कितना अंक पर रेकरिंग है, 2 अंक पर रेकरिंग है, तो कितना देंगे 2 को 9, और 1 अंक पर रेकरिंग है तो इसको बदला 0, और 4 को क्या करेंगे ऊपर में से घटा भी देंगे, तो 432 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा 428 बचेगा, बट्टा में कितना हो जाएगा 990। क्या ये कट सकता है? 2 से कटेगा, काटिए 2 से, 2 दूनी 4, 2 इकाई 2, 2 चौके 8, 2 से काटिए, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10,
यानी 214 बट्टा कितना हो गया 495। और कटेगा ये नहीं कटेगा लग रहा है, इतना ही आंसर हो गया। 214 बट्टा कितना हो जाएगा 495। समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन? क्या इसी टाइप का एक और क्वेश्चन दिया जाए तो देख लेते हैं, एक और देखे क्वेश्चन की आप लोग का क्या सिचुएशन है। 0 है आपका 1 1 1 और सिर्फ आपका 1 1 पर रेखिंग है, ये दो 1 पर। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो क्या हो जाएगा, तो क्या करेंगे इसका भी दशमलव उड़ाएंगे और 2 अंक पर देखेंगे तो क्या करेंगे 2 × 9। 1 अंक पर देखेंगे इसके बदला 0 और इस पर भी देखेंगे इसको क्या करेंगे घटा देंगे। 111 में से घटेगा तो 110 बट्टा कितना हो जाएगा 990। 1 0 से 0 कट गया और घटेगा 11 का 11 11 नंबर 99 यानी 1/9 आंसर हो गया। कितना आ गया आंसर 1/9 आंसर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप आपका टाइप थर्ड। देखिए अब है आपका टाइप थर्ड यानी टाइप तीसरा, यानी कम से कम हम 5 टाइप अभी पढ़ेंगे। 5 टाइप में सब बेहतरीन क्वेश्चन ही पढ़ेंगे। देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जैसे मान लीजिए 1.2 और सिर्फ 2 को रेखिंग रहेगा। अब ये समस्या आ गया, ये सवाल अब कैसे बनेगा? अभी तक आप देखे होंगे दशमलव से पहले 0 था। अभी तक क्या देखे हैं आप लोग, दशमलव से पहले क्या था 0 था यहाँ, लेकिन अब यहाँ कोई ना कोई अंक आ गया। अब इस टाइप से सवाल कैसे बनेगा? तो जब अंक आ जाता है तो उसे हम प्लस में लिखते हैं। क्या करते हैं प्लस में लिखते हैं। जब अंक आ जाएगा तो क्या करेंगे प्लस में लिखेंगे, यानी इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस। और उसके बाद प्लस लिखने के बाद अंक मतलब दशमलव के बाद वाला जो भी अंक रहेगा उसका प्रोसेस वही करना है जो हम टाइप 1 और 2 में पढ़े। तो देख लीजिए याद क्या हो जाएगा 2 कितना अंक के बाद दशमलव मतलब क्या अंक पर देखेंगे, ये देखना है 1 अंक पर है तो क्या करेंगे बट्टा में 1 9। 1 अंक पर देखेंगे तो क्या करेंगे बट्टा में 1 9। अब ये बताइए क्या बन गया आपका भिन्न का जोड़। अब एलसीएम ले लीजिए कितना हो जाएगा 9, तो 9 का 9 प्लस 2 यानी कितना आ जाएगा 11/9। यही आंसर। इस टाइप से दूसरा रहेगा, मान लीजिए 2 दशमलव रहेगा 7 और सिर्फ 7 को रेखिंग है तो क्या करेंगे दशमलव से पहले जो भी अंक रहेगा उसको क्या करेंगे प्लस में लिखेंगे। तो 2 प्लस कितना हो जाएगा 7 और बट्टा में कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसका बट्टा कैल्शियम लीजिए कितना होगा कैल्शियम 9, तो 9 दूनी 18 प्लस कितना हो जाएगा 7, 18 7 25 और बट्टा में कितना हो जाएगा 9। ये क्या हो गया आपका आंसर। समझ में आ रहा है ये टाइप का क्वेश्चन कि नहीं आ रहा है? चलिए तीसरा देखते हैं क्वेश्चन आपका इस पर। जैसे रहेगा आपका मान लीजिए 1.43 और इस दोनों पर रेखिंग रहेगा, 4 पर भी रेखिंग और 3 पर भी रेखिंग है, तब क्या करेंगे? तो बताइए क्या लिख सकते हैं इसको लिखेंगे 1 प्लस 4 3 कितने अंक पर रेखिंग है 2 अंक पर रेखिंग है तो क्या करेंगे बट्टा में 2 9 दे देंगे। कितना करते हैं बट्टा में 2 को 9 दे देंगे। अब क्या करेंगे भिन्न का जोड़ हो गया, एलसीएम लीजिए 1 हो जाएगा एलसीएम कितना हो जाएगा 99। यहाँ हो गया 99 प्लस 43, इसको ऐड कर दीजिए 9 3 12 की 2 हाथ में हासिल 1, 9 4 13 1 14। अब बट्टा कितना हो गया 99। यही हो गया आपका आंसर 142/99 क्या हो गया आंसर हो गया। अगला देखिए आप क्वेश्चन 4 नंबर। मान लीजिए सिर्फ क्वेश्चन रहेगा 7.254 ऐसा पर रेखिंग रहेगा, तब क्या करेंगे? तो इसका आंसर आप लोगों को क्या करना है कमेंट में बताना कैसे बनेगा, इसका आंसर कितना आएगा बना के बताना है। चलो बताएं इसी प्रोसेस से बनेगा ये भी सवाल, तो इसको क्या करना है आपको कमेंट में जरूर बताना है क्या होगा। अब देखते हैं हम लोग टाइप 4। टाइप थर्ड समझ में आ गया तो क्या देख रहे हैं टाइप 4 देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं टाइप 4। तो देखिए एक एक आए हैं, बेसिक से थोड़ा हाई लेवल पर चल रहे हैं, अब थोड़ा और हाई जा रहा है। तो देखिए टाइप 4 में क्वेश्चन क्या रहेगा आपका, इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा देख लीजिए। है सब एक ही क्वेश्चन, हम आसान करने के लिए क्या किए हैं एक एक तरीका सीखने के लिए मतलब बेसिक से हाई लेवल आने के लिए क्या किया टाइप को हम चेंज किए हैं, लेकिन सब क्वेश्चन एक ही टाइप के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन रहेगा 1.53 और सिर्फ मान लीजिए 3 पर रेखिंग है, 1.53 है और सिर्फ क्या दिया हुआ है 3 पर रेखिंग है। बताइए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं करना है, लिखेंगे 1 प्लस, अब ये 5 3 लिख लेंगे
वही प्रोसेस करना है जो हम पढ़ रहे थे सेकंड टाइप में। एक अंक पर एक रिंग है तो क्या करेंगे, 1 9 देते हैं। एक अंक पर एक रिंग नहीं है तो उसके बदला 1 0, और इस अंक पर एक रिंग नहीं है इसको घटा भी देंगे ऊपर में से। समझ में आ गया यहां तक। अब क्या करेंगे, 1 प्लस 53 में से 5 घटेगा 48, बट्टा कितना हो जाएगा 90। तो बट्टा का एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा 90। ये 90 हो जाएगा प्लस 48, इसको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 8 9 4 13 बट्टा 90, कटेगा तो काट दीजिए। 6 दूनी 12 9 दूनी 18 45 दूनी 90। अब तो नहीं कटे, कितना हो जाएगा 69 बट्टा 45। यही क्या हो गया आपका आंसर। कोई समस्या यहां तक बताइए? नहीं। एक और देख लेते हैं इस पर सवाल। जैसे रहेगा, मान लीजिए 1.1 2 3 और सिर्फ क्या है 2 3 पर एक रिंग है, क्या इसे बनाएंगे? तो क्या लिखेंगे इसको, 1 प्लस 1 2 3 ऐसे उतार लेंगे बट्टा 2 अंक पर एक रिंग है तो 2 9, एगो पर नहीं है तो इसके बदला 0, और एक पर नहीं है तो ऊपर में क्या करेंगे घटा भी देंगे। तो 1 प्लस 123 में से 1 घटे कितना हो जाएगा 122, बट्टा कितना आ गया 990। बट्टा क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, क्यों एलसीएम कितना हो जाएगा 990। तो यहाँ कितना आ गया 990 प्लस में यहाँ कितना आ गया 122। अब इसको क्या करना है आपको ऐड कर देना, जोड़ दीजिए 2 0 2 9 2 11 1 9 10 और 1 11, बट्टा कितना आ जाएगा 990। क्या ये कटेगा 2 से, कट जाएगा 2 से, काटिए तो 2 से। 5 दूनी 10 5 दूनी 10 6 दूनी 12, कटेगा 2 से। 4 दूनी 8 9 दूनी 18 5 दूनी 10। अब लगता है नहीं कटेगा तो कितना आ गया 556 बट्टा 495। ये क्या आ गया आपका इसका आंसर। तो हमें आशा है कि आप लोग को टाइप 4 भी समझ में आ गया होगा। आ गया टाइप 4 कि नहीं है टाइप 4 समझ में? एक और क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन। जैसे रहेगा 4.356 और सिर्फ क्या है आपका 6 पर एक रिंग। कितना पर एक रिंग है 6 पर। तो इसका आंसर क्या बताना है आपको, कमेंट में बताना है कितना होगा आंसर। देखते हैं कि कौन सा बच्चा कमेंट में बताते हैं। देखो टाइप 5 है, क्या होता है एग्जाम जैसे मान लीजिए हम लोग देने के लिए जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं तैयारी करके बड़ा अच्छे से जाते हैं। तो क्या होता है कि जो क्वेश्चन सेट करता है तो हम लोग का जहां सोच समाप्त होता है क्वेश्चन सेट करने वाला का सोच वहां से स्टार्ट होता है। जैसे अभी 4 टाइप पढ़ रही है, पर डे 4 टाइप। अब क्या है हम लोग सोचेंगे इतना ही क्वेश्चन पूछेगा, एक्स्ट्रा इससे नहीं पूछेगा, लेकिन नहीं थोड़ा सा घुमा देगा आपको। क्या करेगा कैसे घुमाएगा देख लीजिए, इसलिए हम टाइप 5 लेकर आए हैं। क्या करेगा देख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन रहेगा 2 पर एक रिंग रहेगा 0.08 रहेगा, प्लस 3 पर एक रिंग रहेगा 0.67 रहेगा, प्लस 4 पर एक रिंग रहेगा 0.98 रहेगा। मान लीजिए इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा, इसका मान पूछ देगा। अब बताइए क्या है, अभी तक क्या पढ़े हैं हम लोग, दशमलव के बाद अंक है वो रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ क्या है दशमलव से पहले जो अंक है उसी पर एक रिंग दे दिया है। अब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देता है। यानी कि क्या होता है तैयारी जो हम लोग कर रहे हैं तो उसका जो सोच मतलब हम लोग का जहां खत्म हो रहा है, जो क्वेश्चन बनाता है उसका सोच वहां से क्या होता है स्टार्ट ही होता है। इसलिए क्या है उसके सोच पर चलना है। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें जो अभी 4 टाइप हम पढ़ेंगे उसका दिमाग यहाँ नहीं लगाते, वो क्या होगा 4 टाइप यहाँ पर नहीं लगेगा, इसके लिए स्पेशल ही चलते हैं। तो क्या करते हैं दशमलव से पहले जो रेकरिंग लिखा हुआ उसको माइनस में लिखते हैं। क्या करते हैं माइनस में लिखते हैं। अब फिर हो जाएगा प्लस 0.08 इसको लिख लेंगे, फिर इसको माइनस में लिखेंगे और इसे लिखेंगे 0.67, फिर इसको माइनस में लिखेंगे और इसे लिखेंगे 0.98। इस टाइप से पहले इसको लिखेंगे। अब क्या करना है जितना भी माइनस में आया उसको क्या करना है आपको ऐड कर देना है। देखिए -2 3 5 4 9 हो गया। अब प्लस वाला सबको ऐड कर लीजिए पहले। तो देखिए ऐड कर लेते हैं, 0.08 हो गया, 0.67 हो गया और 0.98 हो गया। इसको ऐड कर लेंगे हम भी, कितना आ जाएगा 8 7 15 8 23 के 3 हाथ में हासिल 2, 9 6 15 2 17 के 7 हाथ में हासिल 1 0 0 1। 2 अंक के बाद उसमें 2 अंक के बाद कितना आ गया दशमलव, यानी इसको लिखेंगे प्लस में 1.73।
क्या लिखेंगे 1.73। अब इसको क्या लिख सकते हैं -9 अब प्लस, ये एक को क्या लिखेंगे 1 प्लस 0.73 लिख सकते हैं इसको 1.73 को कि नहीं। अब देखिए यहाँ माइनस में 9 है और यहाँ प्लस में, तो इसको घटा देंगे कितना आ जाएगा -8। अब प्लस कितना हो जाएगा 0.73। अब अभी क्या किए थे रेकरिंग था तो आगे क्या आया था माइनस, आगे माइनस है तो कहां जाएगा रेकरिंग, तो 8 को रेकरिंग देंगे और दशमलव कितना हो जाएगा 73। यही हो गया इसका आंसर। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या है इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन हम इस पर देख लेते हैं। आपके बुक का किताब मतलब क्वेश्चन है RD शर्मा का क्वेश्चन है एक, देख लीजिए क्वेश्चन दूसरा कैसे है। 2 पर रेकरिंग है 0.68 है प्लस 3 पर रेकरिंग है 0.85 है। इसका मान बताना है होगा कितना। क्या है 2 पर रेकरिंग है 0.68 है प्लस 3 पर रेकरिंग है 0.85 है। तो क्या किए थे अभी तुरंत आगे अगर रेकरिंग है तो इसको माइनस में लिखेंगे, इसको प्लस में 0.68, इसको भी क्या लिखेंगे माइनस में, उसको क्या लिखेंगे 0.85। तो -2 और -3 कितना हो जाएगा -5। इसको जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 8 5 13, 8 6 14 1 15, 2 अंक के बाद दशमलव। अब -5 इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 0.53 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए 5 में से 1 घट जाए कितना बचेगा -4, अब प्लस 0.53। तो यहाँ माइनस है तो क्या चल जाएगा ये रेकरिंग ऊपर चल जाएगा, इस माइनस हट के यहाँ कहाँ जाता है रेकरिंग ऊपर दे देंगे, दशमलव कितना हो जाएगा 5-3। यही हो गया आपका आंसर। तो देख लीजिए 2 क्वेश्चन दिए हैं, क्या समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को। 2 क्वेश्चन दिए हैं, क्या इस टाइप से क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया बताइए। आगे हमको लगता है आप लोग को। क्या एक क्वेश्चन और दिया जाए इस पर। तुम देख रहे हैं एक क्वेश्चन और देकर थर्ड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखे 2 पर रेकरिंग है 0.75 प्लस 3 पर रेकरिंग है 0.78। तो इसका अगर ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन ए में है 1.03 और सिर्फ 1 पर रेकरिंग है। बी में ऑप्शन है आपका 1.53 और 1 पर रेकरिंग है। सी में ऑप्शन है आपका 4.53 और 4 पर रेकरिंग है। और डी में ऑप्शन है आपका 5.53 और 5 पर रेकरिंग है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, ए आएगा कि बी आएगा कि सी आएगा कि डी आएगा। इसका आंसर क्या आएगा ए बी सी या डी आएगा बताइए। तो ये इसी टाइप से बनाना है आपका, जैसे दूसरा बनाए थे वैसा ही क्या बनेगा तीसरा भी बनेगा। तो देखिए कितना आ गया बताइए जल्दी में ए बी सी की डी। देखिए अब नहीं आया तो हम बना रहे हैं। अब 2 पर रेकरिंग है 0.75 है प्लस 3 पर रेकरिंग है 0.78 है। हो गया। इसको क्या लिखेंगे -2 प्लस 0.75 है। अब इसको क्या लिखेंगे -3 अब प्लस 0.78। -2 प्लस 0.75 है -3 प्लस 0.78 है। तो -2 और -3 कितना हो जाएगा -5। इस दोनों को ऐड कीजिए कितना हो जाएगा 8 5 13, 7 7 14 1 15, 2 अंक के बाद दशमलव -5 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 0.53 लिख सकते हैं। तो देखिए -5 में से 1 घट जाएगा कितना बचेगा -4 प्लस 0.53। तो क्या हो जाएगा यहां से आंसर बताइए। तो ये कहां जाएगा ऊपर से जाएगा, माइनस लगा हो तो क्या करेंगे 4 पर रेकरिंग, दशमलव कितना हो जाएगा 5-3। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है ए की बी की सी की डी, ऑप्शन सी है आंसर। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। रेकरिंग से संबंधित ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। यही क्वेश्चन का आपको जोड़ घटाव गुना में दे सकता है, लेकिन पूछेगा इतना ही टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। आप 5 के 5 टाइप कंप्लीट रखिएगा। जो एग्जाम कोई भी एग्जाम में अगर रेकरिंग से संबंधित क्वेश्चन आवे सब क्वेश्चन आसानी से आप डील कर सकते हैं, बना सकते हैं।